गत दिवस हुई भारी बारिश के कारण पिंडारी ग्लेशियर में 4 पर्यटकों की मौत होने की सूचना है। साथ ही 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक पर गए 34 पर्यटक अभी भी फंसे हुए हैं। उन्हें रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ तथा आईटीबीपी की मदद ली जा रही है। जिलाधिकारी विनीत कुमार व पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव प्रभावित क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि पिंडारी ग्लेशियर व सुंदरडूंगा ग्लेशियर ट्रैक पर पैदल पुलों के बह जाने के कारण सभी पर्यटक ग्लेशियर एरिया में फंस गए हैं। कपकोट के पूर्व विधायक ललित फरसवाण, जिला पंचायत सदस्य हरीश ऐठानी तथा भाजयुमो के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश गढ़िया भी पर्यटकों को निकालने के लिए प्रशासन की मदद कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि पर्यटकों को निकालने के लिए चॉपर की व्यवस्था की जा चुकी है। अपुष्ट जो हमें खबर मिल रही है और घटना तो भगवान न करे ऐसा कुछ हो, जिस प्रकार से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के पास सुबह ही हम लोग कौसानी में बैठे थे, क्षेत्र उधर से आ रहे थे तो पता लगा कि पिंडारी ट्रैक पर जो है 34 लोग फंसे पड़े हैं द्वाली में, और आपके सुंदरडूंगा ट्रैक पर 10 लोग ट्रैकर जो हैं फंसे पड़े हैं, जिनमें शायद कोलकाता या अन्य राज्यों के लोग हैं, और जिनके संबंध में अभी तक कोई जानकारी जो है ना तो जिला प्रशासन के पास पुख्ता तौर पर है, ना ही कि किसी स्थानीय व्यक्ति के पास है। तो लेकिन जो लोग वहाँ से पहुँचे उन्होंने बताया कि 4 लोगों की शायद संभवतः वहाँ पर जो है मिसिंग की खबर आ रही है, और हम भी तत्काल जो है अपने जिला पंचायत अध्यक्ष जी के साथ, पूर्व हरीश ऐठानी जी और राजन टंगड़िया जी के साथ और अपने ब्लॉक अध्यक्ष जी के साथ वहाँ पर पहुँच रहे हैं खाती में, जो हमारा अंतिम गांव है, और वहीं से जो है आगे की खबर को हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि बताएंगे। और एक अन्य जो हमारा सरयू घाटी है वहाँ की भी कुछ खबरें आ रही कि भी झूनी के भी 3 अनुवाल लोग अपने बकरियों को लेके ऊपर के ऊपरी क्षेत्र में गए थे, हिमालयन क्षेत्रों में गए थे, तो शायद 12-13 लोग गाँव के लोग भी उनको ढूंढने के लिए गए, तो वो भी अभी तक कहीं से उनकी भी खबर नहीं आ पा रही कि भाई वो सुरक्षित है क्या है करके। तो ऐसी घटनाएं जो इस समय पिंडारी क्षेत्र से, सुंदरडूंगा क्षेत्र से या सरयू घाटी के क्षेत्र से आ रही है, तो कहीं ना कहीं मुझको लगता है कि भाई प्रशासन को जब पूरा पता था कि भाई ये रेड जोन अलर्ट घोषित किया गया था, तो इस समय जो है तत्काल जो है उनको सबको रोक देना चाहिए था। और आपदा प्रबंधन विभाग की जो लापरवाही मुझको दिखी, उस लापरवाही को अगर हम लोग बयां करने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं सरकार जो है कटघरे में हम लोग खड़ा कर सकते हैं। लेकिन इस समय हम लोग सरकार के साथ खड़े हैं और पूरी टीम भावना से हम खड़े होकर जहाँ पर भी प्रशासन हमारे हर संभव सहयोग की आवश्यकता चाहेगा, हम उनके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हमारे लगातार जिस तरह से 17 तारीख से रेड अलर्ट घोषित था, 2 दिन का 3 दिन का, उसमें अभी हमारे एक 37 वर्षीय गिरीश कोरंगा की अकस्मात मृत्यु ऊपर से पत्थर गिरने से, बोल्डर गिरने से हुई है, और 1 साल पहले लगभग उनकी शादी हुई थी। और जिस तरीके से ये घटना हुई है, हम लोगों को भी और क्षेत्रीय जनता से भी मेरी अपील है कि इस तरीके के मौसम में और पहाड़ी क्षेत्र में लगातार शिकायतें आ रही हैं कि जगह जगह से वो हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है, जगह जगह लोगों का इस 3 दिन की ये रिकॉर्ड जो 3 दिन जो बारिश हुई है, मौसम विभाग के द्वारा जो कहा गया है 127 साल 1897 के बाद इतनी रिकॉर्ड बारिश कुमाऊं क्षेत्र में पहली बार हुई है। तो मेरा शासन प्रशासन से अपील है कि जो घरों में जिनका नुकसान हुआ है, खेतों में लोगों के नुकसान हो गए और क्या नाम के जनहानि जहाँ हुई है, तुरंत से तुरंत उन पीड़ित परिवारों तक हम भी पहुँचने का काम कर रहे हैं, आप भी पहुँचने का काम करिए और उन लोगों को उचित मुआवजा देने की मांग मैं करता हूँ। अचानक हुई इस अतिवृष्टि से लोगों को संभाले नहीं संभला जा रहा है, चाहे हल्द्वानी का रूट हो, चाहे आपका रामनगर का रूट हो, चाहे कहीं का भी हो, बहुत भारी मात्रा में सरकारी संपत्ति कहें या आप निजी संपत्ति कहें, लोगों को बहुत नुकसान है। ये सरकार से मेरी गुजारिश है कि तुरंत से तुरंत आपदा नियमों में शिथिलता बरतते हुए लोगों को मदद करने का काम करें। जो कपकोट विधानसभा में दैवीय आपदा आई है, तो खासकर पिंडारी ग्लेशियर जो ट्रैक रूट है हमारा, तो वहाँ हमारे जो गांव के पशुपालन के लोग हैं तो काफ़ी बड़ी संख्या में बुग्यालों की ओर गए थे भेड़ चराने के लिए, बकरी चराने के लिए, तो उसमें कुछ लोग मिसिंग की बात आ रही है और कुछ पर्यटक भी वहाँ मिसिंग हुए हैं। तो लगातार प्रशासन अपना काम कर रही है और सुबह ही मैं 7 बजे यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, डीएफओ और तमाम विभागों के जितने भी अधिकारीगण हैं वो संयुक्त रूप से यहाँ कपकोट तहसील में आकर उनको निकालने के लिए रूपरेखा तैयार की
और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनका भी लगातार निर्देशन हो रहा है और ऊपर से लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। और हमारे जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं मिस्टर आनंद वर्धन साहब, उनका भी लगातार यहाँ संपर्क हो रहा है। एक हेली MI बड़ा वाला जो है वो खाती गांव तक पहुँच चुका है और दूसरा हेली सर्च करने के लिए अभी तुरंत राज्य सरकार ने भेजा है। और जो भी लोग वहाँ फंसे हैं तो उनके लिए जो फास्ट फूड है तुरंत उनको भेजने का भी काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और लगातार पूरा जिला प्रशासन जो है कपकोट पर डेरा डाल के लगातार मुस्तैदी से काम कर रहा है। और मुझे लगता है कि सरकार का जो संपूर्ण तंत्र है वो पूर्ण रूप से जो है गांव वालों के सहयोग के लिए और पर्यटकों के लिए सुरक्षित करने के लिए जो है लगातार प्रयासरत है। और हम भी लगातार कोशिश में हैं। NDRF SDRF भी यहाँ पहुँच गई है और जिला प्रशासन के द्वारा जो टीम गठित थी वो भी लगातार जो है आगे गई हुई है। और हमारे जो टीम लीड कर रहे हैं उनके पास सैटेलाइट सेट से हम लगातार संपर्क कर रहे हैं। तो काफ़ी जगह हमने पर्यटकों को रोकने में हम सफल भी हुए हैं। उनको बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए हमारी सरकार पूर्ण रूप से मुस्तैद है। देखिए, हमें कल शाम को सूचना मिली थी कि जो KMBN का गेस्ट हाउस है ग्वाली में, वहाँ पे 34 लोग फंसे हुए हैं जिसमें कुछ फॉरेनर्स भी हैं। वहाँ पे बेसिकली जो रूट है खाती से ग्वाली में, वहाँ पे 3 पुल पड़ती है, तो वो वॉश आउट होने की वजह से वहाँ पे वो फंस गए। तो इसके लिए हमने जो है हमारी टीम बना के ऑलरेडी भेज दी है। और XCN PWD और उनके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको भी हमने निर्देश दे दिए कि जो पुल हमारी वॉश आउट हो गई है वो एक टेम्पररी व्यवस्था पुल की वहाँ पे कर दे, जिससे उनको सभी को इवैक्यूएट वहाँ से किया जा सके। इसके अलावा हमारे यहाँ पे SDRF का भी हमने रिक्वेजिशन किया था, तो SDRF की टीम भी वहाँ पे पहुँच गई है। तो वो अभी हमारा इवैक्यूएशन का जो प्रोसेस है वो अभी हमारा चल रहा है। इसके अलावा हमें एक सूचना ये भी मिले थे कि कुछ लोग हमारे जो सरमूल है वहाँ पे भी कुछ हमारे टूरिस्ट गए थे और वो भी मिसिंग हो गए थे। उसके बाद में हमने वहाँ पे भी एक हमारी टीम भेजी थी और वहाँ पे टीम ने जाके कंफर्म कर लिया है कि वो सभी सेफ है और उनको रेस्क्यू कर दिया गया है। इसके अलावा ये भी सूचना हमें प्राप्त हुई थी कि जो हमारा कफनी ग्लेशियर है वहाँ पे कुछ लोग जो है कफनी ग्लेशियर गए थे, लगभग 20 लोग, तो वो भी मिसिंग चल रहे हैं। उसके लिए भी हमने चॉपर की व्यवस्था करवाई है कि चॉपर वहाँ जाके पूरा एक सर्च भी करेगा और उनकी जानकारी जैसे प्राप्त होती है तो फूड पैकेट्स वगैरह भी वहाँ पे ड्रॉप करेंगे। उसके अलावा हमने टीम भी गठित कर दी है जो वहाँ पे जाके रेस्क्यू का काम करेगी। इसके अलावा सुंदर डूंगा ग्लेशियर में भी हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पे 10 के आसपास कुछ टूरिस्ट और गाइड और पोर्टर सब मिला के 10 के आसपास लोग गए थे और उनमें से जो 4 लोग आए हैं उनके द्वारा ये अवगत कराया गया है कि शायद वहाँ पे कुछ कैजुअलिटीज़ भी हो गई हैं और साथ साथ में कुछ लोग मिसिंग भी है। उसके लिए भी आज मॉर्निंग 5 बजे ही हमने SDRF की टीम वहाँ पे भेज दी है और इसके अलावा रेवेन्यू और पुलिस की टीम भी वहाँ पे गई है। तो वहाँ से जैसे हमें कंफर्मेशन मिलता है उसके अनुसार वहाँ पे रेस्क्यू का काम वहाँ पे चलाया जाएगा। हाँ, मैंने अभी कलेक्टर को भी बताया है, अपने जो DM बागेश्वर हैं उनसे भी बात हुई है। तो मैंने बता दी कि आली बुग्याल जो है हमारा बेदनी के नीचे पड़ता है। तो मैंने कहा कि जिलाधिकारी चमोली से आप कोऑर्डिनेट करके कैसे भी उनको जो है रास्ते में अगर देख लो रेस्क्यू करवा लो वहाँ से नीचे। कोई अगर कोई हाँ हाँ नहीं, वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन मैंने जो आपने नंबर दिए हैं 4 के 4 मोबाइल नंबर, उन पर अभी बात हो नहीं पा रही उन लोगों से। हाँ, अभी हमारे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, वो भी वहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष जी से बात कर रहे हैं। पूर्व मंत्री जी भी हैं, वो भी बात कर रहे हैं। राजेंद्र टंगड़िया जी, वो सब लोग बात कर रहे हैं। हरीश सेठानी हैं। हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कैसे भी हैं। कलेक्टर को भी हमने कोऑर्डिनेट कर रखा है, वो भी बात कर रहे हैं। ठीक है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अगर
रात को जो हमारा 0 पॉइंट है लास्ट, जहाँ पर हम लोग लास्ट गांव है हमारा, हम वहाँ पर पहुँच के वहाँ से जो भी आगे की फर्दर रिपोर्ट होगी हम आपको जो है कराते हैं फिर। हाँ ठीक है, ठीक, ओके थैंक यू। CCN न्यूज के लिए कपकोट से तनुज तिरुआ के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।